नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, सारे विघ्नों का नाश करते हैं। इनके आशीर्वाद से सारे कार्य शुभ होते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धिदायक हैं। इनकी पूजा आराधना से जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इन्हें याद करके और पूज के ही कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए अष्टविनायक गणेश के रूप में महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों में विराजमान हैं, जहां अष्ट गणेश के मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं इन मंदिरों में स्थित मूर्तियां स्वयंभू हैं, अर्थात ये मानव निर्मित नहीं है। इन 8 गणपति धामों की यात्रा अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के नाम से जानी जाती है। किंतु इन अष्टविनायक मंदिरों से अलग भगवान गणेश का एक प्रमुख और प्रसिद्ध सिद्धपीठ है सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के प्रभा देवी में स्थित है। कहते हैं गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है वे सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक कहलाते हैं। भगवान सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। सिद्धि विनायक की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ भगवान का विग्रह चतुर्भुजी है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। मस्तक पर उनके पिता शिव जी के समान तीसरा नेत्र और गले में एक सर्प हार के स्थान पर लिपटा है। सिद्धि विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़े काले शिलाखंड से बना है। किंवदंती है कि इस मंदिर का निर्माण संवत 1692 में हुआ था, मगर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का 19 नवंबर 1801 में पहली बार निर्माण हुआ था। यह मंदिर पहले बहुत ही छोटा था। वैसे तो सप्ताह भर यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, किंतु मंगलवार को भारी संख्या में भक्तगण गणपति बप्पा के दर्शन को आते हैं। मंगलवार को यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लाइन में 4-5 घंटे खड़े होने के बाद दर्शन हो पाते हैं। हर साल गणपति पूजा महोत्सव यहाँ भाद्रपद की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विशेष समारोह पूर्वक मनाया जाता है। यूं तो सिद्धि विनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं, किंतु महाराष्ट्र में इनके भक्त सबसे अधिक हैं। प्रभा देवी इलाके में स्थित इस मंदिर में हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। हालांकि इस मंदिर की न तो अष्टविनायकों में गिनती होती है और न ही सिद्ध टेक से ही इसका कोई संबंध है, फिर भी इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। अष्टविनायकों से अलग होते हुए भी इसकी महत्ता किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं है। आमतौर पर भक्तगण बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाली गणेश प्रतिमा की प्रतिस्थापना और पूजा अर्चना किया करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दाहिनी ओर मुड़ी गणेश प्रतिमाएं सिद्ध पीठ की होती हैं और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा है वह दाईं ओर मुड़े सूंड वाली है, यानी यह मंदिर भी सिद्ध पीठ ही है। पिछले 2 दशकों में
इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हो चुका है। हाल ही में 1 दशक पहले 1991 में महाराष्ट्र सरकार ने इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए 20,000 वर्ग फीट की जमीन प्रदान की। वर्तमान में इस मंदिर की इमारत 5 मंजिला है, जहां प्रवचन गृह, गणेश संग्रहालय व दूसरी मंजिल पर अस्पताल भी है, जहां रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की जाती है। इसी मंजिल पर रसोई घर है, जहां से एक लिफ्ट सीधे गर्भगृह में आती है। पुजारी गणपति के लिए निर्मित प्रसाद व लड्डू इसी रास्ते से लाते हैं। वर्तमान गर्भगृह को ऐसा बनाया गया है कि अधिक से अधिक भक्तगण गणपति के दर्शन कर सकें। पहली मंजिल की गैलरियां भी इस तरह बनाई गई हैं कि भक्त वहां से भी सीधे दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर वाला चांदी का सुंदर मंडप है, जिसमें सिद्धि विनायक विराजते हैं। गर्भगृह में भक्तों के जाने के लिए 3 दरवाजे हैं, जिन पर अष्टविनायक, अष्टलक्ष्मी और दशावतार की आकृतियां चित्रित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सच्चे दिल से मांगी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह मंदिर हर साल भारी दान प्रदान करता है, इसलिए इसकी गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में भी होती है। यहाँ बॉलीवुड स्टार से लेकर नेता, बड़े उद्योगपति का आगमन भी होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली राशि एक कृषक महिला ने दी थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो मंदिर को बनवाने में मदद करना चाहती थी, ताकि कोई भी महिला भगवान के आशीर्वाद से निसंतान न रहे। मंदिर के अंदर चांदी से बनी 2 चूहों की बड़ी मूर्तियां हैं। माना जाता है अगर आप इनके कानों में अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं तो वो आपका संदेश भगवान गणेश तक जरूर पहुंचाते हैं। भगवान गणेश गणाधीश हैं। इनकी कृपा और आशीर्वाद से सारे कार्य बड़ी सुगमता से पूरे हो जाते हैं। ये अपने भक्तों की झोली रिद्धि और सिद्धि से भर देते हैं। भगवान सिद्धि विनायक हम सब की झोली खुशियों और आनंद से भर दे। आशा करती हूँ आपको आज की ये भक्ति और श्रद्धा से भरी यात्रा जरूर पसंद आई होगी। मोक्ष यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।